नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर √3 √2 √3 -√2 -√3 एंड 0 ओके। तो आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है, इसके वर्टिसेस आपको गिवन है। तो हम एक बार इन वर्टिसेस को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट P एंड इसका कोऑर्डिनेट है √2 √3। दिस इज पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट -√2 -√3 और ये मान लेते हैं पॉइंट R है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,2। चलो एक एक साइड पता करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ क्या होगा, √x2 - x1। √x2 - x1 मतलब √2 माइनस माइनस प्लस √2 है ना। x2 - x1 मतलब आप x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, प्लस y2 - y1, y2 - y1 मतलब √3 और माइनस माइनस प्लस √3। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, 2√2 और 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, √3 √3 2√3 2√3 का स्क्वायर 12। ओके, सो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2√5। तो PQ मिल गया आपको, एक साइड मिल गई इस ट्रायंगल की। अब हम लोग QR पता कर लेते हैं। QR कितना होगा, QR इक्वल टू √x2 - x1 तो 0 -√2, 0 -√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे प्लस √3 का होल स्क्वायर। सो QR इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, बाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, सॉरी इधर। तो 2 + 4 + 3 + 2 = 4 √3। इट मीन्स QR आपको पता चल जाएगा। QR कितना मिलेगा हमें, √ में 437 एंड 2 9 + 4 √3। इस तरीके से हमने PQ पता कर लिया, QR भी पता कर लिया। अब आओ देखते हैं अगला साइड, PQ QR और RP। चलो RP देखते हैं कितना होगा। RP इक्वल टू √x2 - x1 तो 0 -√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 2 -√3 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो RP इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 - 2 = 4 √3। इसका मतलब RP यहाँ से आ जाएगा, RP इक्वल टू √437 एंड 2 9 - 4 √3। क्लियर। अब आपको अगर पेरीमीटर पता करना है तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबको ऐड कर लो, 2√5 प्लस √9 + 4 √3 प्लस √9 - 4 √3। ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। क्लियर। पेरीमीटर मतलब आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स बच्चों। तो हमने सभी साइड्स को ऐड कर लिया, तो 2√5 + 9 + 4 √3 प्लस 9 - 4 √3। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट 7 9 3, -7 एंड -3, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, वर्टिसेस अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के, तो इसमें सबसे पहली बात दो साइड्स इक्वल होंगे और दो स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर बिगर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, तीनों साइड पता कर लेते हैं ट्रायंगल का। मान लेते हैं फिर इस ट्रायंगल का नाम है PQR। वर्टिसेस को डिनोट कर दो, 7 9 3, -7 और -3, 3। क्लियर। अब आप देखो क्या कह सकते हैं यहाँ से आप, अगर हम यहाँ से PQ पता करें तो डायरेक्टली आप लोग देख लो क्या आएगा, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 9 + 7 16 मतलब 256। ऐड कर लो, √ में आ जाएगा 272। PQ QR देखते हैं, QR कितना आएगा बच्चों, √x2 - x1 मतलब -3 -3 तो 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मतलब √136। QR पता कर लिया। ऐसे RP देखो, x2 - x1 तो x2 मतलब -3 -7 -10 -10 का स्क्वायर हो गया 100, 3 - 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये भी आ गया √136। इसका मतलब यहाँ से तो श्योरिटी है बच्चों, QR RP के इक्वल आ गया और ये बता रहा है ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। चलो आइसोसेलेस तो प्रूफ कर लिया। अब ये दो स्मॉलर साइड देख लो, इसमें साफ साफ लग रहा है QR और RP यही दोनों स्मॉलर साइड है। इनका स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए, PQ स्क्वायर के, तो जो कि है भी, आप देख सकते हो साफ साफ दिख रहा। √136 का स्क्वायर √ हटेगा तो 136 + 136 इधर 272 मतलब 272 = 272।
तो दो साइड भी इक्वल है और स्मॉलर साइड का स्क्वायर बिगर साइड के भी इक्वल है. सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपने प्रूफ कर लिया. दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा? पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √29 यूनिट फ्रॉम पॉइंट बी. पॉइंट ए जो है इस पॉइंट बी से, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो कि 6, -3 है, यहाँ से पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पर है? √29. पॉइंट ए के बारे में कह रहा है कि इसका ऑर्डिनेट एब्सिसा का आधा है. अगर एब्सिसा को बच्चों हम लोग 2x मानेंगे तो ऑर्डिनेट उसका आधा x होगा. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फिर अप्लाई कर दो आप. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? √29 डिस्टेंस है इनके बीच का. x2 - x1 मतलब 2x - 6 का होल स्क्वायर या 6 - 2x एक ही बात है, प्लस y2 - y1 तो x - +3 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड. तो 29 इक्वल टू 2x - 6 का a - b का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, 4x² प्लस 36 -2 2 जा 4 6 जा 24x. x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x. यहाँ से 5x² और फिर -24x प्लस 6x कितना बनेगा? -18x. और फिर 36 प्लस 9 45. 45 से अगर आप 29 माइनस करते हो तो रह जाएगा कितना? 16, है ना, इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज कर लो. 5x² माइनस 10x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0. 5x कॉमन ले लो, बचेगा x - 2. -8 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा x - 2 इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 5x - 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आई, एक आया 2 और दूसरा आ गया कितना? 8/5. आपसे x का ही वैल्यू पूछ रहा था, नहीं a का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना, तो आ जाएगा पॉइंट ए भी आ जाएगा बच्चों. a का कोऑर्डिनेट अगर आप x के जगह पर 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, 2. यहाँ पर अगर x के जगह पर 2 रखते हो तो 4, 2, या अगर 8/5 रखते हो तो 16/5, 8/5 और यही आंसर है. क्लियर. अगला क्वेश्चन. फॉर विच वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ, क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ये दोनों पॉइंट 10 यूनिट के डिस्टेंस पर है. कौन कौन सा पॉइंट? पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, -3 और पॉइंट Q इसका कोऑर्डिनेट कितना? 10, y. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दो. तो 10 है इक्वल टू x2 - x1 मतलब 10 - 2. सीधे लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y2 - y1 मतलब y माइनस करोगे तो +3 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड. तो 100 इक्वल टू 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से 64 लेफ्ट में ले जाओ मतलब y + 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36. सो y + 3 इक्वल टू आ जाएगा +-6. तो एक बार y + 3 को +6 पुट कर लो और एक बार y + 3 को -6. सो यहाँ से y आ जाएगा या तो कितना? 6 - 3 3 या y इक्वल टू आ जाएगा -9. क्लियर.